हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। उसमें पाई चार्ट को आज बताया गया है कि पाई चार्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है। अब तक हमने समझा दंडालेख, एक दंडालेख, द्विदंडालेख और आयत चित्र, उससे पहले चित्रालेख। ये जो पाई चार्ट होता है वो होता है वृत्त आलेख। एक वृत्त के माध्यम से उसके त्रिज्य खंडों को बनाकर किसी घटना का इसमें विवरण करना या फिर बहुत सारे आंकड़ों को इसमें दर्शाना ही क्या कहलाता है, वृत्त आलेख। इस वृत्त आलेख को ही पाई चार्ट कहते हैं। मैं इसकी व्याख्या और इसको समझाता हुआ प्रश्न के माध्यम से चलूँगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देखें। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। ये पाई चार्ट है, इसमें जो आंकड़े वो दर्शा दिए गए हैं। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाई चार्ट के द्वारा ये 3 प्रश्न, 1, 2 और 3, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये दे रखा, इसमें टोटल उन्होंने 100% लोगों का, पता नहीं कितने लोग हैं ये तो नहीं, लेकिन इतना है कि उसमें जो 100% है, प्रतिशत हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो उस 100% में थे जिन्होंने उन युवाओं का जो सर्वे किया था, उनमें 40% मनोरंजक संगीत सुनते हैं, लोक संगीत 30%, शास्त्रीय संगीत 10% और उपशास्त्रीय संगीत 20% ये सुनते हैं। तो इनके आधार पर हमें उत्तर देना है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। कुल 20 व्यक्ति, कौन सा, शास्त्रीय, ये वाला, कुल शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले, संगीत पसंदीदा लोग कितने भाई, इसमें 20 लोग पसंद कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत। लेकिन हमें क्या निकालना है, कुल व्यक्ति निकालने। कुल व्यक्ति, देखिए जो 20 लोग हैं, हम तो कह रहे हैं 20 लोग हैं, लेकिन वो इस पाई चार्ट के माध्यम से क्या कह रहा है, शास्त्रीय सुनने वाले कितने, 10। वो कह रहा 20, हम कह रहे हैं 10। बात तो एक ही दोनों की, क्योंकि हमारे अनुसार 10% है, उसके अनुसार 20 लोग हैं। तो जो 20% है ना, वो कितना है, 20 लोग कितना प्रतिशत में आ रहे हैं, 10% में। इसके साथ क्या लगा होता है, प्रतिशत। अगर इसको हटाएंगे तो कहाँ रखेंगे, इसके नीचे। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो 3 संख्या होगी, तीसरी कहाँ चली जाएगी, अब ये चली गई ऊपर। इस तरह से 1 0 से 1 0, 20 गुणा 10 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 200। तो टोटल कितने लोगों का अध्ययन किया गया, 200 लोगों का अध्ययन किया गया कि किस प्रकार का वो संगीत सुनते हैं। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा सुना जाता है। तो हमें दिख रहा है कि इसका खाना, ये त्रिज्य खंड सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक कौन सुन रहा है, मनोरंजक प्रकार का संगीत सर्वाधिक सुना जाता है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाई, कोई कंपनी और 1000 CD उसने बनाई। अब कह रहा है कि भाई ये बताइए मुझे कि इनमें कितने कितने उसके बटनें आती हैं। पाई चार्ट के माध्यम से जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो एक विशेष ध्यान रखना, जो दिया गया है उसी को ही हम नीचे लिखेंगे और जो निकालना है उसको रखेंगे हम गुणा में। जो दिया गया था 20, उसी का 20 का मतलब वो 10%, तो निकालना कितना था, 100% निकालना था, सबका सब निकालना, तो वो कर दिया हमने गुणा। ऐसे ही इसमें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ले लेते हैं क्या, शास्त्रीय। कुल कैसेट, या फिर हाँ, कुल कैसेट CD वाली कितनी हो जाएंगी, ये 1000 दे दी उसने। अब शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के लिए कैसेट, या फिर कर दूं CD, जो संगीत शास्त्र के लिए बनाई गई थी ना, वो कितनी थी भाई, देखिए 10%, 10 कितने में से थी, 10 100 में से थी। 10 कैसेट
ये कितने में से थी? 100 में थी, लेकिन हमें तो कितने में निकालनी है? 1000 से निकालनी है ना, क्योंकि हमारे पास तो 1000 कैसेट है, 1000 से निकालनी। वही बता रहा हूँ मैं कि ये ऊपर जो दिया गया है ये वही है जो उसमें दे रखा है। 10%, 10 जो प्रतिशत है कितने में से? 100 में से। तो 10 कितने में? 100 में से निकालने कितने? 1000 से, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 10, बची कितनी? 100। तो शास्त्रीय संगीत के लिए कितनी सीडी कैसेट तैयार की गई? 100। अब दूसरी ले लेते हैं लोक संगीत। लोक संगीत की सीडी ये कितनी तैयार की गई है? ये कह रहा है कि 30 की गई है 100 में से, 30%, 30 की गई है तैयार कितने में से? 100 में से। लेकिन हमें तो कितने में से निकालनी है भैया? 1000 से। 1 2 1 और 2 0, 30 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 300 कैसेट तैयार की गई है लोक संगीत के लिए, मनोरंजक के लिए। मनोरंजक सीडी, मनोरंजक सीडी कितनी तैयार की गई है भाई? 40% है। इसका मतलब ये हुआ 40 से जो कितने में से? 100 में से। अब निकालनी कितने में से? 1000 में से। 2 0 से 2 0 काट दी, 10 गुणा 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 400 सीडी तैयार की गई मनोरंजक के लिए। एक आता उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत सीडी, इसके लिए कितनी तैयार की गई है भाई? देखो उसमें कहा गया उपशास्त्र के लिए 20%, 20 कितने में से? 100 में से। लेकिन निकालनी कितने में से? 1000 में से। दोनों जीरो कैंसिल, 20 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 200। इस तरह से हमारी प्रत्येक प्रकार की सीडी की कैसेट निकाल ली 1000 से हमने। दूसरा सवाल, 360 व्यक्तियों का एक समूह, टोटल व्यक्ति कितने उसमें? 360। एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु को मतदान, यानी 360 व्यक्ति हैं और 3 ऋतुएं ली, उनमें मतदान करवाया, गर्मी, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तीनों इन ऋतुओं में जब मतदान करवाया, ग्रीष्म के लिए 90 आए, वर्षा के लिए 120 और शीत ऋतु के लिए 150 मत आए। तो इनके द्वारा ये सारणी दी गई है। अब हमें इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें कहा कि किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले? सर्वाधिक मत किसको मिले भाई? 150, यानी कि शीत ऋतु के लिए। तो इसका आंसर आ जाए क्या? शीत ऋतु। कितने मिले इसके लिए? 150 मत। ठीक है, इसका आंसर। दूसरे में दिया प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात करने का मतलब यह है कि जो पाई चार्ट है उसको अब हम कोणों के माध्यम से प्रकट करेंगे। मैं एक सारणी के द्वारा समझा देता हूं इसको। इसके 4 कॉलम बना देते हैं भाई हम। पहला कॉलम जो हमें ऋतु या फिर कोई आंकड़े की पहचान दी गई उसको लिखेंगे। ये लिख लिया हमने ऋतु। अब मत संख्या एक लिख लेते हैं, संपूर्ण का भाग, और अंतिम में लिख देते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ये लिख दिया भाई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऋतु कौन कौन सी थी उसमें? ग्रीष्म, वर्षा और एक आती है उसमें शीत ऋतु। और ये सारणी यहां पर बंद कर दी मैंने। ठीक है, अब ग्रीष्म के लिए मत कितने मिले उसमें? 90%। वर्षा ऋतु के लिए 120, शीत ऋतु के लिए 150। अब अगला कॉलम दिया संपूर्ण का भाग। संपूर्ण देखिए 90 तो हमारे पास में मिले ही है ग्रीष्म में। संपूर्ण कितने हैं? संपूर्ण उसने कह दिया 360। 360 का अब ये कितना भाग हो जाएगा? अगर इसको काटेंगे हम तो कितना भाग हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 9 1 9, 9 4 36, यानी कि 1/4 भाग हो गया। ऐसे ही है 120/360, इसको काटेंगे 0 0, भारतीय 36, 1 कितना आ जाएगा? 3। 150 अपॉन 360, क्योंकि नीचे कुल ऊपर उसका भाग। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 पंजे 15 और यहाँ भारतीय 36, यानी कि
5/12, ये हो जाएगा इसका 5/12। अब केंद्रीय कोण निकालना है। जब हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है हम इससे भी निकाल सकते हैं और इसके भाग से भी निकालते हैं। मैंने बताया जो दिया गया पहले तो वो लिखना है ऊपर नीचे, उसके बाद जिससे निकालना है उसका हमें कर देना गुणा। 1/4 केंद्रीय कोण, यानी कि एक बिंदु पर जब हम कोण बनाते हैं तो टोटल कितना होता है इनका, है 360। जब हम कोण निकालेंगे तो 360 से क्या करेंगे, हमेशा गुणा कर देंगे। क्या करते हैं, गुणा। 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 9 जीरो का जीरो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री कोण आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 1/3 गुणा 360, 3 से काटेंगे 12 36, 120 डिग्री। एक आएगा 5/12 गुणा 360, इससे काटेंगे 12 36, 30 बार और 3 पंजे 15, 150 डिग्री। ये सभी आ गए इनके केंद्रीय कोण। अगला प्रश्न है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब इनके द्वारा एक पाई चार्ट खींचना, उसके द्वारा भी दर्शा सकते हैं, इससे भी दर्शा सकते हैं, प्रतिशत में भी, और या फिर हम दो बात होती है, या तो हम प्रतिशत के द्वारा हम बता सकते हैं उसको, या फिर बता सकते हैं क्या, डिग्री के द्वारा। केंद्रीय कोण आ गए हमारे पास में, केंद्रीय कोणों के माध्यम से बता देंगे। सर्वप्रथम क्या करना, हमें एक वृत्त बना लेना, कोई भी माप का, प्रकार में चाप भरे और एक वृत्त बना लेते हैं भाई। ये कोई वृत्त बना दिया। अब इसके केंद्र बिंदु से एक लाइन खींच लीजिए, यानी कि एक त्रिज्या ले ली। अब नापते चले, यानी कि पहला ग्रीष्म ऋतु के लिए कितना कहा, 90 डिग्री। तो इस पर से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे चांदी की सहायता से, ये प्रकार की सहायता से। ठीक है, 90 डिग्री का बन गया। तो ये हो जाएगा कौन सा, यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री में भी क्या दे रखा है, ग्रीष्म ऋतु, ये आ गई। उसके बाद में दे रखा 120, तो 90 से ज़्यादा होगा, 90 तो आएगा इधर, इसका आ जाएगा 120। ये 120 वाली कौन सी हमारे पास में, वर्षा। अब बचा कुछ तीसरा ही तो बचा हमारे पास में, शीत। और ये भी कितना था, 150। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को आप वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद में एक त्रिज्या डालें, त्रिज्या डालने के बाद में अब प्रत्येक कोण बना देंगे चांदे या प्रकार की सहायता से। प्रश्न 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट का रेखावृत्त खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों को दर्शाती है। ये सारणी दर्शा रहे रंगे, इनको पसंद करने वाले व्यक्ति, ये इनके माध्यम से हमें बनाना एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे, यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। दो काम करते हैं, इनमें से एक करना हमें। तो पाई चार्ट के लिए पहले बनाते हैं केंद्रीय कोण। उसने बताया कि एक संकेत दिया है कि आपको आनुपातिक भाग निकाल के आपको करना है। तो सारणी अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी मैंने, वही सारणी बनानी है। पहले में दे रखा रंग, दूसरे में क्या दिया, उसमें व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तीसरा दिया आनुपातिक भाग या संपूर्ण का भाग, एक ही बात है, आनुपातिक भाग, इसको बोलेंगे केंद्रीय कोण। चौथा कॉलम, नीला, हरा, लाल, पीला, बस 4 ही लेने हैं हमें योग से कोई मतलब नहीं है इसमें। ये ले लिए। तो नीले के लिए उसमें दे रखा 18, 9, 6 और 3। आनुपातिक भाग या संपूर्ण का भाग, संपूर्ण के भाग में क्या कर, जैसे हमें 18 दे रखा है और टोटल कितना हुआ इनका 36 यानी कि 36। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ऐसे यहाँ 9/36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 6/36, 6 एकम 6 और 6 छेंगे 36, 3/36, 3 एकम 3 और 12 36। केंद्रीय कोण निकालना 1/2,
गुणा 360, क्योंकि केंद्रीय कोण एक बिंदु पर कोण हम बनाएंगे 360 का बनता है। तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 360 को कितना आ जाएगा 180, यानी कि आधा भाग का मतलब 360 होते 180। अब 1/4 इंटू 360, चौथा ही भाग निकालना तो कितना आ जाएगा 90, 4 9 36, 90। 1/6 इंटू 360 बराबर 6 6 36, 60 और 1/12 इंटू 360, 12 3 36, यानी कि कितना प्रति आ जाएगा कोण 30 डिग्री का। ये आ गए इनके केंद्रीय कोण। इनके द्वारा जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो मैंने बताया कि क्या बनाएंगे, पहले पाई चार्ट बनाने के लिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई। वृत्त बनाने के बाद एक त्रिज्या खींच ली। अब इस त्रिज्या से सबसे पहले 180 डिग्री कोण, तो 180 को बिल्कुल सीधा बन जाएगा। ये मान चलो यहाँ केंद्र है तो ये तो बिल्कुल सीधा आ गया, ये हो गया 180। इस 180 में क्या दे रखा, नीला रंग। 180 डिग्री में क्या दे रखा, नीला, यानी आधा आधा तो नीला दे रखा। फिर उसके बाद में हरा 90%, ये हो गया 90 डिग्री हरा। अब 90 में से दोनों बचे हैं, लाल और पीले। लाल कितने का, 60 का, ये बच गया लाल और ये बच गया इसमें पीला 30। ये हो गया पीला, ये हो गया लाल। इस तरह बना सकते हैं हम केंद्रीय कोणों के माध्यम से पाई चार्ट। चौथा सवाल, संलग्न पाई चार्ट। इस प्रश्न के लिए पाई चार्ट दिया गया है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्तांक दिए गए। उनका टोटल योग कितना दिया गया है 540। तो 3 प्रश्न है, 1 2 और 3। इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने किससे, इस पाई चार्ट के माध्यम से। तो इसमें दिया किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए, कौन सी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। इसके नीचे एक संकेत दिया हुआ था कि पाई चार्ट के माध्यम से उसको टोटल दे रखा 540, पाई चार्ट का 360 होता है। कुछ भी नहीं देखना आपको। तो पाई चार्ट जब भी आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो दिया गया है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे और जो निकालना है उससे हम गुणा करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना है हमें। किस विषय में उसे 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। देखिए अब उसने 105 कितने में से प्राप्त कर रहा हो, 105 540 अंक होंगे, जब भी तो 540 में से 105 करेगा। लेकिन अब हमको ये टोटल, अगर हम एक बिंदु पर कोण निकालेंगे तो वो कितने आते हैं भाई, 360 ही तो आते हैं। तो 360 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 पंजे 15 और 35 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ रहा है हमारा। क्योंकि 360 जब भी आ रहा है डिग्री आ रहा है, तो 70 डिग्री कहाँ है, हिंदी में आते हैं 105 अंक। 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए, आ जाएगा अपना आप। ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है इन ऐसे प्रश्नों में। जो दिया गया है उसको ऊपर नीचे, जो निकालना उसका हमने करना गुणा। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। गणित विषय में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। गणित माइनस हिंदी, ये तो करना है। गणित में कितना दिया गया हमारे पास भाई, 90 डिग्री, माइनस हिंदी में कितना दिया गया है 70 डिग्री। दोनों करेंगे तो कितना डिग्री का अंतर आ रहा है, 20 डिग्री का अंतर आ रहा है। अतः अब हम कर लेंगे 20 डिग्री कितने में से भाई, ये 360 में से डिग्री आ रही है। जो कितने में से आ रही है डिग्री, कितने में से निकालेंगे 360 से। लेकिन निकालने कितने में से हमें, 540 से निकालने अंक। तो ये काट दिए दोनों को, दोनों 0 से 0, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो कितने अंक आते हैं गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक
प्राप्त किए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं दूसरी विधि भी बता देता हूँ, ये बिल्कुल सरलतम विधि है जो मैंने बताई है कि गणित विषय में एक तो गणित और हिंदी का हमने डिग्री के माध्यम से कर लिया, अगर इसको हम केंद्रीय कोण के माध्यम से न करके थोड़ी अगर हमें ये बढ़ाना है भाई, ये हमें बढ़ाना है, तब क्या करेंगे, इस तरह कर लेंगे। पहले निकालेंगे गणित में सेकंड विधि, गणित प्राप्तांक भाई कितने कितने, एक निकालेंगे हिंदी प्राप्तांक, हिंदी प्राप्तांक, ठीक है। अब देखिए गणित में कितने, गणित में कितना 90%, 90 डिग्री, 90 कितने से था 360, लेकिन निकालने कितने तुम्हें 540 में से निकालने अंक, तो 0 से 0 और 9 चौके 36, इससे काटेंगे 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 4 तिया 12, बचेंगे कितने 2 और 4 पंजे 20, तो कितने अंक हो गए इसके 135, जो गणित में प्राप्तांक हो 135। हिंदी में, हिंदी हमारे पास 70% है बटे 360, क्यों 70 कितने में से, केंद्रीय कोण 360 का, तो 360 में से आएगा। अंक तो हमें कितने में से चाहिए 540 में से चाहिए, 1 0 से 1 0, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, एक बार और काट लेंगे 15 से, 15 दूनी 30, 15 सत्ता 105, 135 105, तो गणित में हिंदी से ज़्यादा, गणित में हिंदी से 135 माइनस 105 बराबर कितने 30, से 30 अंक अधिक मिले। यही है दोनों में ही, चाहे तो आप इनको प्राप्तांक या फिर डिग्री के माध्यम से, दोनों में से किसी को कर सकते हो। ये दिया हुआ भाई, देखिए जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान देना, हमें कोई अंक ऐसे नहीं निकालना और केवल केंद्रीय कोणों के आधार पर बताना कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो देखते हैं पहले सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग, अंकों का योग करना हमें। देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान 65 और गणित में 90 है, यानी कि 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो दोनों का कितना हो जाएगा 65 और यानी कि 155 डिग्री, कितनी 155 डिग्री। और अब हमें करना है विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी, दोनों का, विज्ञान और हिंदी का दोनों का योग करना हमें। वहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान और प्लस ये भी कर सकते हैं भाई, ये कर लिया सामाजिक ज्ञान गणित प्राप्तांक, लेकिन किस में चल रहा है अभी, डिग्री में चल रहा है अभी। विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी दोनों को देखते हैं, 80 और 70, 80 प्लस 70 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा डिग्री, डिग्री में ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो विज्ञान और हिंदी की 150 है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित में दोनों कितने, 155। तो हमारा प्रश्न क्या था, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हम लिख सकते हैं हाँ, सामाजिक विज्ञान व गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों के योग से अधिक है, अधिक है। ये नहीं पूछा कितना अधिक है, केवल ये पूछा अधिक है या नहीं है।
5वां सवाल, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। एक छात्रावास है, उसमें विभिन्न भाषाओं को बोलने के लिए एक सारणी दी गई है और इनसे बोलने वाले विद्यार्थी ये हैं, तो इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से बनाना है। देखिए, भाषा हिंदी है 40 बोलने वाले हैं, भाषा अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 8, 4 और टोटल हो गए यहाँ पर 72। इनको पहले बनाना हमें क्या, केंद्रीय कोण निकालना। केंद्रीय कोण में परिवर्तित करने के बाद में ही हम पाई चार्ट में निकाल सकते हैं। तो हिंदी कितने बोलने वाले हैं, 40। तो मैंने बताया था कि जो दिया गया है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं। 40 दिया गया है, लेकिन टोटल कितना है इसका, ये 72। कितने में से कोण निकालने वाले हम, क्योंकि कोण तो कितने में से हमेशा निकालते हैं, केंद्रीय कोण कितने में से निकालते हैं, 360 से गुणा कर देते हैं इसको। 36 एकम 36 10 और 36 दूनी 72 और 2 पंजे 10, यानी 72 से 360 5 बार कटा, 5 गुणा करेंगे 5 चौके 20, 200 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का आ गया, 200 डिग्री। अब 12/72 गुणा 360, 72 से 360 कितनी बार कटा, 5 बार, 5 बार। तो 5 का गुणा किया, 12 पंजे 60 डिग्री, 9/72 इंटू 360, 72 से 360 5 बार कटेगा, तो 5 का गुणा करेंगे 9 से, 9 5 45, 7/72 गुणा 360, यानी 5 बार कट रहा है, तो 7 पंजू 35 डिग्री, 4/72 360, इनका आपस में काटेंगे, 72 से 360 5 बार, 5 का गुणा 4 से किया, 5 चौके 20 डिग्री। ये आ गई हमारे केंद्रीय कोण आ गए। इन केंद्रीय कोणों के माध्यम से हम पाई चार्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक बना लिए वृत्त, ऊपर लिख देते हैं पाई चार्ट। वृत्त बना लिया, कहीं भी एक त्रिज्या डाल दी, कहीं भी किसी भी ओर डाल सकते हैं आप इसमें। अब डालने के बाद चांदे या फिर प्रकार की सहायता से पहले बनाएंगे 200 डिग्री का कोण। चांदा रखेंगे भाई 180 यहाँ, तो 180 से ज़्यादा आएगा तो यह आएगा 200 डिग्री। और 200 डिग्री में क्या आया था हमारे पास में, हिंदी बोलने वाले छात्र हैं, यानी हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, हिंदी 200 डिग्री में से। फिर उसके बाद में 60 डिग्री बोलने वाले कितने, अंग्रेजी। उसके बाद में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बोलने वाला है, यानी कि मराठी 9 लोग थे, तो मराठी 35 और 20, ये 35 और ये बच गया 20 डिग्री कंप्लीट। तमिल बोलने वाले 35 और बंगाली बोलने वाले कितने, इसमें 20 डिग्री। आपको ये पैमाना प्रकार चांदे की सहायता से बनाना है, मेरी तरह इसमें नहीं बनाना है, क्योंकि मैं तो केवल एक आइडिया से बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कोण के उसमें बनाना है ये, ठीक है।